ट्रेन ऐसे चलती रहती है और जब आप रोकना चाहें ब्रेक दबाकर उसको रोक दो। तो आई थिंक मैं राउंड इंट्रोड्यूस करूँगा सब वो। सो ब्रेक लगती है, रुक जाते हैं और उन सारे खचाखच भरे हुए सवालियों में से 4 सवाली जो है कंटेस्टेंट के सामने आ जाते हैं। जो मेरे 4 पीछे हैं वो इनके लिए सामने आ जाते हैं 4 खिड़कियों में। और फिर कंटेस्टेंट को उनकी शक्ल देखकर, बैकग्राउंड देखकर, उनका हाव भाव देखकर, कपड़े देखकर अंदाजा लगाना है कि यह उनके प्रोफेशन या उनके कोई चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए कि उनको सवाल का जवाब आ जाए और वो खुद कोई भी सवालिया को चूज कर सकते हैं। तो जैसा बताया मैंने कि सवाल भी कॉमन आदमी के हैं, जवाब भी कॉमन आदमी के हैं और उसको चूज करना कि कौन तुमसे सवाल पूछेगा वो भी कंटेस्टेंट ही चूज करता है। तो इनमें से एक को वो चूज करते हैं और फिर वो अपना आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। कई जगह पर ऑप्शन या मतलब बदली कर लें, हमको उनका नहीं लगा इंट्रोडक्शन से कि हमें उनका कई बार कई लोग जो हैं एक आदमी को देख के अभी रिसेंटली हुआ देखकर उन्होंने कहा ये कोई बॉडी बिल्डर है, मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं इनके साथ काम करूँगा। इनका सवाल मुझे मालूम होगा, जिम जाते होंगे, लेकिन इट टर्न आउट ही वाज एन इनकम टैक्स ऑफिसर। सो कभी कभी गलत भी अंदाजा लग जाता है। फिर अपने अंदाज से अपने सवाली को चूज करते हैं और पहले राउंड के अंदर हम 2 क्वेश्चंस पूछते हैं 2 हर टीम से और उसके प्राइसेस हमें ओके टू से मनी इस तरह है। पहला सवाल 5000 का, फिर 10,000 का और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये फाइनली करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। तो पहले 2 सवाल होते हैं, 2 सवाल पहले राउंड में और उस राउंड का नाम है बोनी राउंड। इट्स अ वार्म अप राउंड की बोनी की जाती है। सो इफ यू कैन शो दैट वीडियो लाइक इट। सो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बोनी राउंड होता है। तो कैन वी हैव द बोनी राउंड प्लीज। ये हुआ बोनी राउंड जिसके अंदर 5000 10,000 रुपए के लिए खेलते हैं, जिसमें अदला बदली कर सकते हैं और डू वी प्ले अराउंड। ओके, सो जैसे ही कंटेस्टेंट रेडी होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि हम ट्रेन को शुरू करेंगे और फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ट्रेन को शुरू करने के लिए डायरेक्टर साहब ने बोला हम बोलेंगे रेडी स्टेडी गो और ट्रेन शुरू हो जाती है। तो मैं रोजा से बोलूँगा कि ब्रेक लगाएं। ब्रेक लगती है, 4 सवाल इनके सामने आते हैं, वो डिसाइड कर सकती हैं। उनको देखकर मैं उनके बारे में उनके नाम बता रहा हूँ। एक शराफत अली हैं, अनुराग हैं, रेड्डी साहब हैं, एक विजिशा सेठ हैं, एक स्टूडेंट लग रही है, कुक लग रहे हैं, अनुराग जी कुछ भी नहीं लग रहे इस वक्त, और रेड्डी साहब शायद उस एरिया से हैं, साउथ के एरिया से हैं। सो ऐसा डिस्कशन करके रोज़ा और उनके अगर जो पार्टनर होते हैं वो चूज़ करते हैं और एक सवाली को चूज़ करते हैं। तो आप चूज़ कीजिए रोज़ा किसी। मेरे ख्याल में स्टूडेंट है, शायद मेरा जैसा अच्छा सवाल पूछेगी। आई थिंक समथिंग दैट आई माइट नो। तो विजिशा सेठ इनको अच्छी लगी क्योंकि स्टूडेंट है और इनको लगता है कि इनके सवाल का जवाब दे सकेंगे। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। देखते हैं कि विजिशा अपने बारे में क्या बताती है। अमूमन मैं पूछता हूँ आपको क्या लगता है किस इलाके की होंगी, किस तबके की होंगी। सो वो अपना डिसीजन सब लेते हैं और बोलते हैं विजिशा। सो इनका एक इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। प्ले प्लीज। मेरा नाम विजिशा है और मैं क्लास 1 स्टूडेंट हूँ। मैंने साइंस की ली हुई है एंड आई लाइक डांसिंग। मुझे म्यूजिक सुनना भी अच्छा लगता है और मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ। तो कभी-कभी ऐसी बातें सुनकर कंटेस्टेंट जो है डर जाते हैं कि वो साइंस स्टूडेंट है, हो सकता है कोई साइंस का सवाल पूछे। We can do one question? Yeah, just this one question. Okay, just one question and we'll move on to the next one. Is it okay? Please the question, please. तो विजिशा जो है इस टीम से अपना सवाल पूछेंगे। विजिशा अपना सवाल बताइए। Have you got it? Anything, just play this. Play this. It's okay. एक एपिसोड है। Play. क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है इसलिए मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? जैसे वो सवाल आता है पहले राउंड के अंदर मैं उनको ऑप्शन देता हूँ टीम को कि 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और वो 2 ऑप्शंस के अंदर आंसर देना 30 सेकंड का वक्त भी मिलेगा। सो थोड़ा कंपेटिटिव है गेम। तो मैं रोजा से बोलूँगा आपके 2 ऑप्शंस हैं एंड द 2 ऑप्शंस ऑप्शन ए
अभिनव बिंद्रा is an Olympic gold medalist in which sport? किस ओलंपिक खेल में उनको गोल्ड मेडल मिला था? Shooting. A. Shooting. B. Archery. Definitely shooting. तो उनको डन दबाना पड़ता है और कहना पड़ता है शूटिंग, तो शूटिंग को डन कर दिया जाए प्लीज। So you have to press this button, जो पहले ब्रेक थी वो डन हो जाता है एंड फिर हम सही जवाब है या नहीं उनको बताते हैं, वो जीत जाते हैं नेक्स्ट कंपटीशन और ऐसे ही ये सिलसिला 2 बार चलता है। रोजा, you want to know right or wrong? नहीं, definitely right. Shooting. कभी-कभी कंपटीटर्स ऐसे कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन मैं उनको बिल्कुल हिला देता हूँ लगा के कि नहीं रॉन्ग आंसर होगा, बट इसमें मैं बुद्धू नहीं बना सकता। कैन वी हैव द राइट आंसर और आंसर भी खुद सवाल ही देते हैं। विजिशा हमको सही जवाब बताइए। एंड दैट्स व्हेन आपका शानापन निकल कर आता है और आप शाने बन जाते हैं। तो पहले राउंड में ऐसा होता है, दूसरा राउंड जो है उसमें and this music comes if you are shy enough. नहीं आता तो टॉइंग करके music आता है। And the second round is called शानापन round, जहाँ पे यही होता है लेकिन अब जो जिस टीम के पास सवाल है वो टीम अपना सवाल ही खुद नहीं चूज करती बल्कि दूसरी वाली टीम चूज करती है, जिसका मतलब है वो अब मुश्किल वाला सवाल ही चुनते हैं। ट्रेन को ऐसा रोकते हैं कि 4 वो वाले लोग आए जो शक्ल से या हाव भाव से या अपने बैकग्राउंड से ऐसे लगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमूमन देखा गया है जो छोटे बच्चे स्कूल के बच्चे हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली। दैट्स वन हिंट आई कैन गिव फॉर द नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स। सो कैन वी हैव द लाइटिंग फॉर द शानापन राउंड, द सेकंड राउंड। शानापन राउंड के अंदर हम अपना पैसा डबल कर सकते हैं अगर ऑप्शंस ना लें। मैं भी हर बार ऑप्शन देता हूँ, 3 ऑप्शन इसमें भी मिलते हैं और इस राउंड के अंदर 2 चीजें बदल जाती हैं कि सवाली जो है वो खुद का सवाल नहीं चुनता है, उनका ऑपोजिट वाला चुनता है, इसलिए मुश्किल सवाल चुनने की कोशिश करता है और जो पैसा है वो डबल कर सकते हैं अगर ऑप्शंस हम यूज ना करें। सो दीज 2 राउंड्स हैपन। उसके बाद जो थर्ड राउंड है वो हमें हमारी कोटी की चोटी की तरफ ले जाता है, करोड़ रुपए के नाम की तरफ। Whatever they have collected, अगर कुछ डिफरेंस भी है तो एक मौका ऐसा मिलता है जिसे हम बजर राउंड कहते हैं, जो हम एक सुपर सवाली, एक ऐसा इंसान जो हमारी ऑडियंस में है, कभी कभी बाहर से भी या कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर आता है और एक सुपर सवाल है जिससे हारती टीम को एक मौका मिलता है। जैसे आम आदमी को जिंदगी में मौका मिलना चाहिए कि वो अगर गलत भी जा रहा है उसके साथ जिंदगी अच्छी नहीं भी हो रही है तो कहीं ना कहीं पर कुछ बेहतर आ जाए। और बार बार हम ये लाइन मेरी ही फिल्म से कहते हैं कि जिंदगी हर लूजर को एक मौका देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। सो दैट काइंड ऑफ एन ऑप्शन इज गिवन और उस ऑप्शन के अंदर बजर राउंड है, एक सुपर सवाली ऑडियंस में से चूज होता है, कभी कोई सेलिब्रिटी आता है, कभी कभार हम सोच रहे हैं कि बाहर वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन भी ले लें किसी और से बाहर से। सो वो आके एक सवाल पूछता है, जो भी टीम बजर दबा के पहले उसका जवाब देती है, जो पिछड़ी हुई है वो आगे आ सकती है और जो आगे है वो बिल्कुल आगे निकल सकती है या नेगेटिव मार्किंग करके पीछे आ सकती है। इफ दे आर इक्वल दे हैव वन मोर क्वेश्चन टू रीच व्हाट इज नोन एज कोटी की चोटी। सो पहले मैं बताऊंगा इस वाले राउंड का नाम, जिसके अंदर ऐसा सवाल जो आपकी जिंदगी बना सकता है, जिंदगी में कमाल ला सकता है या बवाल ले सकता है, उसका नाम है बवाल सवाल। और वो राउंड यहाँ से खेला जाता है, सुपर सवाली ऑडियंस में से चूज होते हैं, लाइटिंग ऐसे ऊपर आती है और कोई रैंडमली चूज होती है क्योंकि हर ऑडियंस मेंबर्स में कोई ना कोई सवाल लेते हैं। ऑफ कोर्स अगर मुश्किल जीके वाला है तो हम उनको बोलते हैं कि एकदम नॉर्मल सा कॉमन सा कोई सवाल है और फिर सुपर सवाली ऑडियंस में से आते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ से मुखातिब होते हैं कंटेस्टेंट से, जो उसी ब्रेक को या डन को दबाकर बजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनमें से इस वक्त ये एलिमिनेशन राउंड है, जिसका मतलब है कि दोनों टीमों में से एक टीम अब बाहर जाएगी, दूसरी टीम जो है 1 करोड़ रुपए के लिए आगे बढ़ेगी और उस वाले राउंड का नाम है कोटी की चोटी। कोटी की चोटी इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक पिरामिड आता है या पहाड़ या एक शिखर आता है और जैसे शिखर पे अलग अलग लेवल्स होते हैं, बेस कैंप लेवल्स, उस पर चढ़ कर आगे जाना होता है। 5 ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं बेस कैंप लेवल। लेवल 1 पे 5 सेलिब्रिटी, लेवल 2 पे 4, फिर 3, फिर 2 और फिर आखिरी एंड क्वेश्चन जो करोड़ रुपए का है।
तो ये 5 लेवल के पड़ाव या सीरीज, इसके अंदर हमने सेलिब्रिटीज जो हैं अलग अलग फील्ड से, कोई क्रिकेट से, कोई स्पोर्ट्स से, कोई पॉलिटिक्स से, ऑफ कोर्स एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, टेलीविजन एंड फिल्म्स, वो यहाँ पर है रैंडमली पुट है कि एक सवाल जो है 2.5 लाख का है, उसमें 5 लाख का, फिर 7.5 का और फिर 10 लाख का। दैट मीन्स 4 सवाल आप अपना सेलिब्रिटी खुद चूज कर सकते हैं, उनके इंट्रोडक्शन सुन सकते हैं, जैसे आम आदमी की सवाली की सुनी, और उसके बाद उनका सवाल सुन के जवाब दे सकते हैं। गेम भी छोड़ सकते हैं बीच में अगर दिल चाहे। और एक ऑफ कोर्स लेवल ऐसा है 5 लाख रुपए का, जहाँ पर मिनिमम आप 5 लाख रुपए जीत कर जा सकते हैं, विच इज द सेकंड लेवल ऑन दिस वन। थर्ड लेवल पे 7.5, चौथे लेवल पे 10 लाख, और फिर उसके बाद फाइनल वाला जिसका नाम है एंड मोमेंट, करोड़ रुपए का सवाल, जिसमें कौन है वो तभी दिखाई देता है जब आप उस वाले लेवल पर पहुंचते हैं। वो आम आदमी भी हो सकता है क्योंकि खेल आम जनता का है, कोई खास सेलिब्रिटी भी हो सकता है। मैंने भी अभी तक उसको देखा नहीं, तो मैं ये सीक्रेट आप लोगों को बता रहा हूँ। बट दैट्स हाउ इट गोस। 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 5 लाख लेवल सेफ है, वो मिनिमम आप लेके जाएंगे, प्लस कुछ जीती हुई रकम भी आपको मिलती है। इसमें भी एक ऑप्शन मिलता है डबल डन, कि आप 2 आंसर ए या बी, सी या डी, ए या डी को चूज कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो एक बार। एंड दैट्स हाउ दे कीप ऑन क्लाइंबिंग, होपफुली go ahead and win 1 crore rupees, and that's the game. Thank you very much, Shahrukh. You can take pictures, and then after that we can do question answer, for which we move some chairs over there. फोटो होने दो यार। अरे यार रुको यार, ना कसम से सबर अल्ली है ही नहीं। नीचे उधर ही ऊपर थोड़ा राइट की तरफ सर, राइट की तरफ आ रहे सबके पास आएंगे। सही है सर, गुड जॉब। एक सोलो बोल। सर एक सेल्फी। रवि ये दे केवल दे। एक माइक इनको भी दे। हाँ, एक माइक। Get some mics to the audience, please. Just circulate some mics over there, Joshina. यस प्लीज। ओके ठीक है। You just explained it. अभी तो दिखाया सारा करके मैं, बहुत टाइम लगेगा। शो का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सवाल जो है आम आदमी के, और इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। शाना का जो मतलब है जो शान से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जैसी भी ज़िंदगी है, और शानपत्ती नहीं सिर्फ, जो खुशी से जीते हैं। और आम आदमी के सवाल हैं आम आदमियों के लिए, और द होल आइडिया इज दिस कि उसको इतने उच्च स्तर पे ना ले जाओ कि लोगों को कुछ पढ़ना पड़े। कॉमन सेंस, कॉमन थिंग्स, कॉमन वैल्यूज़, कॉमन। मैं भी जब एक्चुअली ये शो कर रहा हूँ, मैंने 1-2 पहले भी किए हैं, अमूमन मुझे भी 90% जो है आंसर नहीं मालूम होता, और फिर मैं जो है जो हेल्प होती है या टीम बाबू की वो बताती है, या पहले मैं ट्रेन करता हूँ कि अजीब ना लगे। बट ये वाला क्वेश्चन आंसर सेशन ऐसा है जिसके अंदर कुछ पढ़कर आने की ज़रूरत नहीं है। घर की बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं। और जैसे मैंने बताया 3 लेवल, बोनी राउंड है, पहला राउंड कंपेटिटिव है, 2 टीमें खेलती हैं। अमूमन एक ही आदमी आकर ऐसे गेम शो में भाग लेता है, लेकिन इसमें 2 टीमें खेलती हैं। और पहले 2 राउंड के बाद या 2.5 राउंड के बाद बोनी राउंड, शानापन और बवाल सवाल के बाद एक टीम रह जाती है जो कोटी की चोटी करोड़ रुपया जीतने के लिए जाती है। जहाँ पर आइडिया है कि सेलिब्रिटी, उनको हम कहते हैं वो खास लोग जो एक्चुअली आम ही थे लेकिन अपने काम की वजह से खास हों, वो सवाल पूछते हैं। तो आप खुद ही अपना सवाल ही चुनते हैं और उनसे सवाल लेते हैं। अब आपकी लक है
कि जिस सवाली को आपने चूज़ किया सोच कर किया ये सही पूछेगा मुझसे सवाल या सिंपल पूछेगा या मेरे डॉक्टर के पेशे से पूछेगा क्योंकि डॉक्टर लग रहा है फ़ोटो में या वीडियो में, अब वो अगर वही सवाल पूछें जो आपको मालूम है। Next person, please. Next person. We'll get the mic first. Okay. All right. Shahrukh, you're right. Yeah. शाहरुख, कहीं ना कहीं चैलेंजेस अब आपके लिए बढ़ गए हैं। पहले केबीसी, दूसरा आखिरी पास, तीसरा ये एक्साइटमेंट लेवल हाई है, कहीं ना कहीं नर्वस है कि शो कितना ज़्यादा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर जो होता है उसको ये फिट जरूर होती है। तो इसके बाद No, I don't know. I've done KBC. I've done पांचवी पास. वो मना कर रहे हैं. Yeah, go ahead, please. Yeah, so I've done KBC, then I've done पांचवी पास, even Wipeout. But personally, I don't think I've been able to create ऐसा कोई मैं खुद टेलीविज़न से हूँ और मैंने आई थिंक जब टेलीविज़न शुरुआत की थी तो मैंने बहुत अच्छा काम किया था। फिर मैं फ़िल्मों में आ गया, फ़िल्मों में भी ठीक ठाक काम किया है। तो आई थिंक मैं उन टेलीविज़न आर्टिस्ट में से हूँ जो टीवी पे जाकर वो काम करना चाहते हैं जो वो पहले कर चुके हैं उतना अच्छा। तो उतना अच्छा मैंने आज तक शायद किया नहीं है अभी तक, और कोशिश यही है। अब नर्वसनेस नहीं है, इतनी बारी फेल होने के बाद नर्वसनेस नहीं रहती। तो अब मैं कोशिश यही करूँगा कि ये लोगों को भाई अच्छा हो, और आई थिंक ये मेरी पर्सनैलिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा फ्री फ्लोइंग है। मैं लोगों से बात करता हूँ, हंसाता हूँ, थोड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर है और एक मेरे में वार्मथ है अपनी जो लोगों को मिलकर मुझे आती है दिल में, क्योंकि मुझे इतना मौका नहीं मिलता। सो आई थिंक ये मेरी नेचर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और जो टीम है सिनर्जी की और एन टीवी की और बाबू, ये सब आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट पीपल हैं इस बिज़नेस में। व्हाट सम ऑफ द बेस्ट पीपल, आई से दे आर द बेस्ट पीपल। सो होपफुली आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड डू वेल। उसके बाद जो भी क्रिएटिव चीज़ होती है, चाहे फिल्म हो या टीवी शो हो, फिक्शन नॉन फिक्शन, फिर वो ऑडियंस पे ही निर्भर करता है। तो माई एक्सपीरियंस इज सच दैट होपफुली पीपल विल लाइक समथिंग लाइक दिस, बिकॉज जो टीम है इसके अंदर वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रही है। तो Can I, sorry. आपकी बहुत मदद करेंगे तो आप ज़्यादा फिल्मों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या म्यूजिक को? मैं यार लोगों को खुश करने को एंजॉय करता हूँ। मैं घर में भी ऐसा करता हूँ, बाहर भी ऐसा करता हूँ, स्टेज पे भी ऐसा करता हूँ। द मीडियम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक द एफर्ट एंड माई एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑन दैट मीडियम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे कहीं कोई फ़र्क नहीं लगता है। और मैं अब यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल ऐसे ही रखा जाता है जैसे फिल्मों में रखा जाता है। मैं लाइव शो करता हूँ, उसमें भी सब प्यार ही करते हैं। सो आई रियली एंजॉय माई सेल्फ। फॉर मी द मीडियम हैज़ नेवर बीन इम्पॉर्टेंट। Sorry, can I just add to his earlier response? May I? मुझे नहीं लगता KBC 3 में या पांचवी पास में कोई कमी रही है शाहरुख की तरफ से। I think both he did very successfully. I've been on record saying that. I think for both shows, particularly for KBC 3, he was very popular and successful, particularly with women and young people. It found a new audience. The rating system had changed because the sampling had changed. So maybe that did not reflect, but I think he did it particularly well. It's just that for people, a template had already been set, a particular kind of host, and Shahrukh did it in his own way. I think even Panchvi Paas, at the year we were doing it, it was as successful as any other show that was going on. But I want to say this on record. There's a third show we're doing with Shahrukh. I think of the 3 shows we've done with Shahrukh, so far you'll see the program from May 2nd, and I've said this to other people. This is the best that he's done of these 3 shows. I think that this is the best of the 3 shows that we've done, and I think audiences will really have something to look forward to because it's a great fit with Shahrukh, as he said himself. He's a people's person. He really enjoys playing with the people, playing with the relationships of the people, talking about the kind of questions that are coming. A lot of fun, laughter, song, dance, jokes, all sorts of things happening on stage. It's a very lively show. It's a fun show for the whole family. And I really want to thank Ant TV for this opportunity of bringing this format with a very refreshing idea and getting somebody like Shahrukh on the show because he's the best person to have done the show. So I want to go on record saying that. Thank you. Thank you. एक्चुअली हर शो का अपना एक मूड होता है। KBC वॉज ऑलवेज उसके स्टेक्स बहुत हाई थे
उसके सवाल जवाब, उसका पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो ढक 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 ढक, it's based on a gripping, thrilling, taking you to a level of perhaps even fear कि यार पैसा जीतने के लिए जाना है, who wants to be a millionaire या कौन बनेगा करोड़पति में। पांचवी पास थोड़ा सा थोड़ा एम्बैरेसिंग था कि पेरेंट्स को या बड़े लोगों को पांचवी क्लास के सवाल नहीं मालूम है, तो वो एक थोड़ा मजाकिया था। तो हर शो का अपना एक मूड होता है। इस शो का मूड जैसा बाबू ने कहा या सेट किया है, एक्चुअली इसकी जो पूरी क्रिएटिव टीम जब तक मेरे पास पहुंची थी तो एक बड़ा अच्छा आइडियोलॉजी लेकर आई थी कि ये लोगों का शो होना चाहिए, जो घर में बैठकर आंटी अंकल भाई बहन कज़न और इन्जॉय कर सकें, फ़न कर सकें, क्लीन फ़न, हैप्पी फ़न, और करते करते जो सवाल भी हैं। सी दिस शो लेंड्स इटसेल्फ टू दैट। तो जैसा शो का मूड होता है, जैसा फिल्म का मूड होता है, अगर फिल्म इंटेंस चक दे इंडिया है तो फिर वैसी एक्टिंग होती है, हैप्पी न्यू ईयर है तो फिर वैसी एक्टिंग होती है, अगर थ्रिलर है तो वैसी। तो शोज़ के अंदर भी द इम्प्रोवाइजेशन इज़ अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द शो। दिस शो इज़ वेरी लाइट, स्वीट, ब्यूटिफुल, breezy, happy, and makes you win money, and I think it has a far-reaching effect for the common man. It is very attractive to the common person when I hear the questions, so I play it like that. I'm not dressed like a common man, but the way I actually belong to that background, so I understand the small worries. कोई रो पड़ता है शो पे, कोई खुश होता है, कोई आंटी अचार का कुछ पूछती है, कोई साड़ियों के बारे में बात करता है। I'm able to somehow involve all of that and put it in. So for me it's a very novel show. मैंने आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं लोगों के साथ ये बातचीत घरेलू कर सकूं। And it is a question answer show finally. और 1 करोड़ रुपए का प्राइस है। So it is an impressive, it's a very impressive winnings that you can take back home from the show. One second. May I add to that, because he's a bit modest on some things, may not be able to add. I list them because we have to. One is charisma. One of our most charismatic stars, and as a host. B, as a host, not all actors are good anchors. He is able to think on his feet, what we call Harzi Jawabi. He has a very quick and sharp wit, sense of humor, which works very well on the show. Style, which is very important, which we call the Shan factor, or the Shanpati factor, and smartness, or sporting spirit. He's one of the most sporting, because even as a person, he enjoys, plays games, he owns a team, he enjoys sport. So he's very sporting, and he plays the game for the sense of the game. And then there is his warmth. And the warmth has to do with the people, whether everybody loves him on the show, he loves them back, and is very visible. You know, you will love the amount of public display of affection on the show. There are lots of hugging and kissing and joking and laughing and, you know, jumping and everything else that happens on the show. It's very infectious, that goes on. And there's another word, it's a Hebrew word, it's called kutzpah or hutzpah, which in Haider they call chutzpah. He has that, which is that, you know, and that's what we are calling Shanpati on the show. It's a great fit with the show, and those are the things which make him, I believe, one of the very best anchors that we have on Indian television and perhaps anywhere in the world. Thank you. Alright, since the show is called India पूछेगा सबसे शाना कौन, India ये भी पूछना चाहेगा कि film industry में सबसे शाना कौन, and what is the ultimate Shanpati that Shah Rukh Khan has ever done. Second, since the show deals with aam ladka, the common man, and a lot of money, so do you have any particular expectations from the upcoming project? मैं जब अंदर आने से पहले मैं डिस्कशन कर रहा था, मेरे साथ कोई आए हुए थे बिजनेसमैन, कि जब लोग बजट जैसी बड़ी चीज़ एक्टर्स से पूछते हैं, वो ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, बिकॉज ये ना बहुत बड़ा इट्स अ वेरी बिग डिस्कशन। तो मैं तो इससे दूर ही रहूँ कि मैं बोल दूँ मैं चाहूँगा कि आम आदमी का भला हो जाए, थोड़ी सब्सिडीज़ बढ़ जाएँ, थोड़ा टैक्स कट जाए, थोड़ी नॉर्मल चीज़ें अच्छी हो जाए, आटा दावल चाल, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं यार। ये तो मेरे जैसे बेवकूफ़ एक्टर्स से मत पूछो प्लीज़, तो मैं इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाऊँगा। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है जब सेलिब्रिटीज़ ऑफ द कफ बजट के बारे में बात कर देते हैं। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट येस, हैविंग सेड दैट, आई विल लिसन टू इट, अंडरस्टैंड इट, एंड आई होप इट इज़ अमेजिंग for the economy of the country, and we all have to respect that and follow it through and make sure that all of us are diligently and honestly doing what the budget gives out to us. Hopefully, yes, it will be wonderful for most of the people, businesses. हम film industry में तो hopefully कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे हमारा भी थोड़ा सा भला हो,
not in terms of just subsidies, but in attracting people to the business. I think that's the most important thing a budget can do, attract people to businesses and increase the capital and monies in the economy. Having said that, that's a separate thing. इंडस्ट्री में सबसे शाना कौन, हमारा जो शाना है मैंने जैसे बताया वो शान के बारे में, वो थोड़ा सा डाउन हो, अप हो, खुश हो, दुखी हो, लोगों को खुश कराते रहो. So I find myself quite shana as far as that is concerned. Shana in terms of how Mumbaikars use it, शान पट्टी, शाना है भाई, तो वो मैं ज़्यादा शाने लोगों से मिलता ही नहीं यार. मेरे को तो सब भोले भाले स्वीट ही लोग हैं मेरे साथ जो काम करते हैं. So I don't know in the industry who's the most शाना. हाँ. सवाल जो नाम है शो का सबसे शाना वर्ड जो है टिपिकल मुंबईया वर्ड है, वो बॉम्बे लिंगो है, मराठी में यूज़ किया जाता है. तो आपको लगता है कि ये मतलब नॉर्थ में या आउट ऑफ बॉम्बे का तो वर्ड को शायद कैच नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों ने ये नाम कैसे सोचा कि यही नाम रखना है? कुछ आप लोगों ने डिस्कस हुआ कि क्या क्या नाम रख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको दे पाए? और दूसरा सवाल ये कि ABC में 7 करोड़ तक नाम दिया गया था, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की 1 करोड़ रुपये इतना, मतलब ये इस अमाउंट पे कैसे आपको लगा कि 1 करोड़ की, मतलब ये दोनों से ज़्यादा? I think one शाना आई थिंक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से आई थिंक लोग को अब समझ आ गया है. जैसे दिल्ली में हम शोदा बोलते हैं, चालू बोलते हैं. आई थिंक शाना वर्ड अब सबको आता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस शो से हम रीडिफाइन कर रहे हैं उसको कि शाना शान पत्ती वाला नहीं, शाना जो शान से रहता है यार, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी उसको शान से शाना कहते हैं. सो वी डिस्क्राइब इट ऑल्सो लाइक दैट. एंड शाना जो थोड़ा समझदार है, आई थिंक मोर और लेस अब हमारी टेलीविज़न की वजह से, मीडिया की वजह से आई थिंक वर्ड्स जो नॉर्मली हर जगह यूज़ होते हैं, वो जैसे अब भाई लोग, तो भाई लोग अब हर जगह मालूम है क्या होते हैं भाई लोग. दिल्ली पंगा, जब हम शुरू में आए थे तो चश्मे बदूर में पहली बार बोला था पंगा, लेकिन अब हर हिंदी फिल्म में नॉर्मली पंगा पंगा सब बोलते हैं, सब समझते हैं वर्ड्स. सो आई थिंक इतना अभी मीडिया की वजह से मोर और लेस कॉमनली यूज वर्ड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री आर क्वाइट पॉपुलरली अंडरस्टूड बाय एवरीबडी. कि केमचो, तो सबको मालूम है केमचो का क्या मतलब है. सो आई थिंक इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल. वन सेकेंड पार्ट ऑफ इट, द प्राइज मनी, आई थिंक दे ऑल हैव डिसाइडेड. सी समटाइम्स जब हम भी शो कर रहे थे, मेरे शो में भी दूसरे वाले में भी ज़्यादा प्राइस मनी था, बट द ईज़ विद विच यू कैन गेट दिस 1 करोड़ आई थिंक इस वाले शो में ज़्यादा है. बहुत आसानी से, सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, मास्टर माइंड नहीं है. मास्टर माइंड पे मैं $10 मिलियन भी प्राइस रख दूँ तो मुझे लगता नहीं कोई जीत के जाएगा, अनलेस यू हैव रियली एजुकेटेड योर सेल्फ टूवर्ड्स दिस. ये कॉमन लोगों का है. और जो लोग यहाँ पे आए हैं, अभी तक जनता आई है, मैं पर्सनली किसी का नहीं बोलूँगा, लेकिन 2.5-5 लाख रुपए भी नहीं उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क लाए. हम टेलीविज़न में देख के, दूसरे गेम शो देख के, मैं भी उसका भाग रह चुका हूँ, प्राइसेस सुन के, मीडिया की बातें सुन के समझते हैं यार करोड़ रुपया क्या होता है यार. मतलब अभी फिल्म इंडस्ट्री में 100 करोड़ भी कुछ नहीं, अब तो 200 है, 200 भी कुछ नहीं, अब 300 है. बट आई थिंक एक कॉमन मैन के लिए वो 5-10 लाख रुपया भी एक जगह पर आना और एक नॉर्मल से गेम शो में खेलना, वो बातें करना जो रोज़मर्रा की हैं, और 5-10 लाख, और हमने जो रिएक्शन यहाँ देखे हैं उन विनर्स के, वो अमेजिंग है. और कई बार लोगों ने थोड़ी सी रकम जीत कर गेम छोड़ना भी मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें लगता है यार ये ज़िंदगी में इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा. सो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट 1 करोड़ रुपीज़ is a good amount of money for a game show like this. Depending on the show, I said, I think this show lends itself to make 1 crore easily winnable, but still matters a lot to the people who have been chosen as competitors in coming. इसका नहीं, ये तो पहले ही हमने सोचा था, and this is just conversationally it came up, क्योंकि we wanted एक ऐसा expression which was about being street smart. You know, you're out on the street, you're aware, you notice things, you have some general awareness, and you can quickly pick up on things. So we wanted that words. So actually, to explain it in the beginning, we said, "ये हमने समझाया कि," and it caught on. Channel liked it. At the press conference that we had, it really caught on. This Shana word, and we are redefining it on the show, as Shahrukh explained. Yeah, because Shana is also, you know, the TV proposition is Jashan se jeena, Jashan se jeetna, and similarly, this kind of Shanapan is more to do with Shan as much as it has to do with Shan Patti. So it's a combination of the two.
And I think the power of the medium is such that people will also see it in a positive way. Shan, Shahrukh Yes. and Shana. ऐसा मिला है। जी Give her mic. I'm not able to hear you. क्यों नहीं दे रहा mic उसको? जी सर आई वांटेड टू आस्क कि शाहरुख खान के साथ हमेशा से ट्रेन और एक्सेस टू वर्ल्ड रहा है, बहुत मिल रहा है हमेशा से अपनी फिल्मों में भी। तो ये जो शो का कॉन्सेप्ट जो आपने ट्रेन और एक्सेस से निकाला है, इट लाइक कि शाहरुख खान के साथ और ये एक्सेस वर्ल्ड में ऑलरेडी इतना हिट है, हमेशा से हिट रहा है। तो ये एक्सेस वर्ल्ड ये जो कॉन्सेप्ट है, इट लाइक इस वजह से रखा गया या स्टार्टिंग से ही आपने? You know, Shahrukh came into the picture late last month. Is that correct? So this is one of the fastest turnarounds for any show, and he's also very participative. The creative team of Ant TV and Synergy had been discussing it for some time. But once Shahrukh came on board, and which we had wanted right from the very beginning, after that we developed a lot of the things together, including India Wale Express, because it was a natural fit, and so we figured it out like that. क्योंकि सारे इंडिया वाले एक्चुअली गेम का जो जैसा इजरायली फॉर्मेट था उसमें मोर और लेस द आइडिया जो आप देख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन वैसा है, लेकिन उसके नाम वगैरह नहीं थे कुछ भी। सो आई थिंक बिकॉज जैसे मैंने कहा ट्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड जो कॉमन लोग होते हैं ट्रेन बहुत यूज़ करते हैं, एंड इंडिया वाले पूरे उस ट्रेन के अंदर चले गए। सो इट वॉज जस्ट हम जैसे बात कर रहे थे, इट वॉजंट रियली कमिंग आउट ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस और सम फिल्म, बट इट जस्ट फेल लाइक अ ट्रेन। जब वो चलता भी था ग्राफिक वो ट्रेन की तरह ही है, फिर थोड़ा ऑब्वियसली साउंड डाल दिया, फिर हमने ब्रेक वर्ड लगा दिया, डन कर दिया। सो आई थिंक दोज 2-3 थिंग्स फेल इनटू प्लेस, बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बट बिकॉज ऑफ द वे द शो लुक्स। But the terminology, yes, because how to start the train, ready, steady, po, suggested itself. So it came straight into that, you know. Also that line, Bawal Sawal ka, ki, you know, everybody deserves a chance. हाँ, वो हमारी फिल्म में ही था कि ज़िंदगी हर लूज़र को एक मौका देती है जिसमें वो विनर बन सकता है, और वो एग्जैक्टली वही है कि जो आदमी कंपेटिटर पीछे भी है, दे गेट दैट वन चांस टू कम इक्वल। तो हम हिंदी में बार बार बात कर रहे थे कि यार आप हार रहे हैं लेकिन आपको जीत का एक मौका मिलेगा, एंड देन सडनली वो पिक्चर में लाइन है। तो बवाल सवाल जो है, हम उसी लाइन को एक्चुअली इट्स ईजी फॉर मी ऑल्सो, मैं बार बार वो लाइन बोलता हूँ कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है ज़िंदगी हर लूज़र को एक मौका देके विनर बनने का, हम भी देंगे एंड ऑल। सो एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी नेचुरल टू कॉमन पीपल्स लाइफ दैट यू हैव गुड थिंग्स एंड यू हैव बैड थिंग्स एंड दे चेंज। कभी भी अच्छाई आ जाती है, बुराई हो जाता है, वक्त ख़राब हो जाता है, but my belief is, and so is everybody's, that God gives you that one opportunity to make it right. So we do it on the show too. He's already asked questions. Hi, Rivi. Shahrukh, you just bear with us because we've been waiting for you for a long time. We have lots of questions, all of us. So if you could just give us like about 5 minutes of your time to answer. Take 10 minutes more. Yeah, okay. So, Since you were 1-2 as well. Well, first of all, NDTV. there is a lot of rumors that you quit smoking. Is there any truth to that? That's my first question. Secondly, we heard that you're being paired with Alusha D'Souza in your next. Is it the age of now age-appropriate heroines? Because we know that a lot of people obviously start with 20-something. Is there any truth to your pairing, and what do you think about age-appropriate heroines? If it was age appropriate, I'd cast you in the film with me. Thanks. I was very sad. Why? I'm not young enough for you. No, I think I tweeted that the two people next to the one people don't talk to the people who's smoking people. So it's not that I've given it up, but I'm not liking people smoking around me. So that's not good. And as I've always said, please do not smoke. And I smoke, it's a bad thing to do. I promise to God, I'm going to give it up very, very soon. As soon as I do it, I will announce it the loudest on top of my roof and shout it out at the top of my voice. But not yet, no. No, unfortunately, no. It's a bad thing. As far as, you see, the casting and stuff, yeah, Valusha's in the film. The role demands it. That film is very different, actually. So more than age-appropriate heroines or actors and actresses, it's normally character-appropriate casting. That's what I'd like to say. I read article, 50 Shades of K, everybody talks about age and stuff like that. I think that's really, it's very old-fashioned. If we as people in the media want to go forward with filmmaking,
If you're just gonna get stuck on, अरे ये बड़ी उम्र इसको ये play करने दो, इसको ये करने दो, इसको, it's all right to be playing whatever. You're playing a role. You could play, in my next film I'll be playing 17 years old. And I'll take some help to do it, perhaps with prosthetics, perhaps with makeup, perhaps with VFX, and why not? So I think what you have to actually understand is mostly in films, if they're not just driven by a commercial aspect, they are character appropriate casting. So Valusha's there in the film, and in Rais there's Myra and Nawazuddin. So they're all, I think, character appropriate. That's what I'd like to believe. So Valusha is very, very character appropriate. नहीं, मुझे लगता है ऐसी बातों की तो beep. No, I don't know. I mean, see, this has been going on and this continues. There's always going to be one faction. I was watching some interactions on television also, and then there's vehemently one side saying, no, this is the freedom of expression, and then there's one side saying, no, this is inappropriate at times. I think the censor board is there to see a film, analyze it, understand, depending on somewhere down the line, a film having a negative effect, not just language-wise, but I think a bigger picture for censor board is that it should not somehow incite any kind of, how do you say it, differentiation due to religion or caste or color or name or sex, that it should not in any which way incite in a wrong sense a film. I think that part of censor board is very correct. As far as language is concerned, as far as the freedom to express something is concerned, I think it varies film to film, and that's why I assume there is a board that analyzes each film differently from the last one. If you have a generic rule for everything, yeah, then it will be strange and difficult to follow. But I think the board is meant to be for that you sit down, you see one film and say, okay, for this film, it's a comic film, so a certain word is used comically. It's not really going to hurt any sentiments. God, this one is, inciting, this is troubling. And you can't have a word like this being misused. It can trouble certain sections of, religion or whatever, and then they have to come down heavier on it, and that's how it passes. So I don't know why one should have a finalized list, but yes, those are guidelines. I think they were always there. If I'm not mistaken, more or less those guidelines that have suddenly come out into the television and everybody's talking about it, they were always there to kind of, but I've never gone for a censor board meeting where they take out this piece of paper and do this. It's just a guideline, and then this discussion will continue for years all around. But I think they can make a lot more categories in censorship, not just U, UA and U. Perhaps they should increase a lot more ratings and then try and put films into that, parental guidance, non-parental guidance, strictly for adults. I think that perhaps might help. Okay, I just want to assure everybody that we don't use cuss words on this show, and I've been requested to keep the discussion to this show. We'll talk about other things after. एंड में कर दूंगा होली विशेष फिर, और जैसे इंटरव्यू जा रहा होता है हम दिवाली पहुंच जाए, दिवाली की भी कर दूंगा। माइक लो ना आप। I think that's up to the channel to decide when they want to talk about it. We have shot some celebrities already. I think we're shooting a few more. One or two are left. So I think the channel will decide and let them know as they want to. Because see, I think this is the first time I think press is being talking. I mean, the media is here to see the show. So as they feel appropriate, they will talk about it. As far as I'm concerned, I'm just the host. So whoever comes to my house, I just serve them well. I don't invite them. So they're most welcome. Whoever is invited by all the friends, they come. Some of them are free. Some of them come down, just to enjoy the show, and I just look after them. So let the channel decide when they want to tell you who all are coming. But for me, the biggest celebrities on this show are the common people. I really enjoy those. Yeah, there are lots of episodes with celebrities in it, but the ones I really enjoy, and no, I'm with all due respect to my friends who've come on the show already, I love you all, but the show is fantastic because of the normal people who's coming on the show.
Hi, like you mentioned, Shahrukh, it's a clean show and it's a family show, and everybody sort of have a fun show. Would you ever think of hosting a reality show like Bigg Boss, or would that be a bit for you because it has its own controversies, they have their own thing, and. So is that a very important thing to you when you do a show? It needs to be, where someone and everybody can sit together and watch it. There are no controversies that is awkward. No, I think I've said this before. The shows that I do, I like asking questions and stuff here. I enjoy that at home with my kids. I've said that hundreds of times. And I enjoy that format more than the other formats. But having said that, I've not been offered those shows either. So I don't know. I mean, I've never been offered a Bigg Boss or XYZ. I think they're all wonderful. I personally don't watch too much television. I don't get the time. I'd love to. And they're wonderful shows. I think Salman hosts is wonderfully. I've not seen the Farah versions. I think they are fantastic too. And Satyamev Jayate I've seen. I think they're all brilliant. And but I've never been offered a show like that. So if I am, and if I feel fit, I can do it. Once the team explains it to me, maybe I would. But I personally get very attracted. If I was to ask, if when the other day when we started the show, I was speaking to Puneet and I asked Puneet, so who's doing it? And I didn't even know what the show is. Puneet said, I've got something. You have only 10 days to do this for me, and can you fit me in? And we have to figure this out for Z. So I said, yeah, of course I'd do it. Who's doing it? It's Siddharth. So I know it's a question answer show, first of all. So it's going to be cool because he's the boss at that, and he's wonderful at figuring out these kind of shows. Others also, most certainly. But I really enjoy that format. But I've never been offered anything else. So yeah, Wipeout was different. It wasn't a question answer format. So I thought that was very funny. But there is no hard and fast rule that the show is going to invoke an X kind of a reaction, and that's why I should not do it. I think when I come on to a show, I bring on a reaction in people. And what kind of reaction I bring, I've been bringing that for 25 years. So I guess I'll continue to do so. It won't suddenly radically become different and change that. Okay, absolutely last thing. Everybody's looking forward to Kajol and you coming together and next. So you can confirm that happening. And Kajol and you coming together next. I've said this before. I'd like to reserve the grand announcement of the comeback of Kajol and me together once the whole film is cast. I think the process is still on. We have about another 10 days and the whole cast will be out because the whole film has not been cast yet. So it's a little, it's not early, I could tell you, but I'd like to announce at least Red Chillies films with the full cast, technical and otherwise said, because otherwise ek bol diya, ye bol diya. So I think by 10 days, Rohit should be back. He's wrecking right now, I think. So he should be back. He's spoken to most of the actors. 2 or 3 are left. I think that should be confirmed the next few days. Once that is done, we'll come out with the whole name of the film. And it's the director's prerogative here. Just because I'm producing it. Right now, the big news is that the age-appropriate Valusha is in the film with me, as Beverly said. Thank you guys. Thank you guys. And happy Holi, happy Holi, happy Holi. Sorry. To everybody who's watching this, have a very, very happy Holi. Have a safe Holi, have a good Holi, and may Allah bless you with all the happiness in the world. Thank you.